नमस्कार, प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ। आप लोगों ने हमेशा ब्राह्मणों के मुख से एक चीज़ सुनी होगी, पितृदोष। तो पितृदोष का अलग-अलग विधि से जैसे मान लीजिए किसी का विवाह नहीं हो रहा हो, तो कुंडली दिखवाई, बोले पितृदोष आ रहा है। अब लोग पितृदोष की शांति तो कराते हैं, किंतु फिर भी बहुत अच्छा बढ़िया रिज़ल्ट नहीं मिल पाता। कुछ लोगों को कोई रोग है अथवा कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा है, कुंडली दिखवाई, पितृदोष आया, पितृदोष की शांति करवाए, त्रिपिंडी श्राद्ध तो करवाए, किंतु जो विधि है, देखिए हर एक चीज़ के लिए हर एक अलग विधि है। विवाह के लिए अलग ढंग से पितरों का तर्पण किया जाता है। कोर्ट कचहरी मुकदमा कोई दिक्कत हो, उसके लिए अलग ढंग से पितरों का तर्पण किया जाता है। इसी प्रकार यदि आपको सुख की कामना हो, धन की कामना हो, ऐश्वर्य की कामना हो, आपकी शरीर निरोगी रहे उसकी कामना हो, उसके लिए अलग ढंग से पितरों का तर्पण किया जाता है। जो कि यदि हमें नहीं पता और हम सभी प्रकार पे सभी चीज़ों पे एक ही नियम लागू करके हमें विवाह नहीं हो रहा है, विवाह की दिक्कत है, हमने उसी प्रकार पितृ तर्पण किया, पितरों का जो है जल दिया, पितरों के त्रिपिंडी श्राद्ध किया या कोई भी श्राद्ध किया। हमने हमारा जो है हमें सुख नहीं मिल रहा है, हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें दिक्कत आ रही है, हमने पितरों का तर्पण किया, उसी प्रकार जैसा पिछली बार किया था उसी प्रकार तर्पण किया, पितरों को जल दिया, त्रिपिंडी की श्राद्ध किया, हमें लाभ नहीं मिलेगा। हर एक मनोकामना के लिए एक अलग-अलग चीज़ द्रव्य होता है, जो कि जब भी पितरों का तर्पण करें तो उस जल में मिलाकर करना चाहिए। जैसे रुद्राभिषेक के लिए दूध है, तो दूध से रुद्राभिषेक करेंगे तो हमें सर्व सुख मिलेगा, यानी सभी सुखों का लाभ मिलता है। चीनी मिलाकर करते हैं तो संतान सुख मिलता है। मधु से करते हैं धन की, लक्ष्मी की कामना के लिए करते हैं। गन्ने के रस से करते हैं तो लक्ष्मी कामना के लिए। सरसों के तेल से करते हैं भगवान रुद्र का अभिषेक तो शत्रु के लिए। इसी प्रकार उषा के जल से करें तो रोग इत्यादि के लिए। इसी प्रकार पितरों का तर्पण भी होता है। आपकी कोई अलग कामना हो और अलग चीज से आपको पितरों का तर्पण करे, तब जाकर पितृ दोष घर से आपके खत्म होता है। कौन सी कामना के लिए पितरों का तर्पण किस जल से करना चाहिए, आज इस विषय को लेकर हाजिर हूँ। पितरों का तर्पण कैसे करें ये अभी आपको बतलाऊंगा। देखिए पहले बात कर ले पितरों की तर्पण की, तो पितरों का तर्पण जो है यदि आपको बताते चलो तो इस वीडियो में तो नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि उसमें जो है आपको सिर्फ मैं कैमरा के सामने बैठकर बोलूं तो आप उस प्रकार नहीं समझ पाओगे। उसके लिए आप तो या तो सामने वाले को देखो कि कैसे पंडित जी करवा रहे हैं, अथवा किसी ब्राह्मण को निमंत्रित करके उन ब्राह्मण की दृष्टि में ब्राह्मण देखे कि कैसे आप कर रहे हो उनके अनुसार कीजिए, क्योंकि एक वीडियो के माध्यम से यदि आप देखकर सिर्फ करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको चाहिए किसी ब्राह्मण को आप आमंत्रित कर लो, उससे कह दो, वह पितरों का तर्पण भली भांति आपसे करवा देगा। हम बात कर ले सिर्फ किस कामना के लिए, तो आइए कामना की बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपको सुख की कामना हो कि मेरे पितर मुझे हर प्रकार का सुख दे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए आप जो पितरों का तर्पण करने का पानी है उसमें अगर तगर एक जो है वनस्पति आती है अगर तगर करके, उस अगर तगर के पाउडर को याद रखिएगा, लकड़ी भी आता है पाउडर भी, तो लकड़ी नहीं लेना है, उसके पाउडर को मार्केट से आप लाइए। जिस जल से आप पितरों का तर्पण कर रहे हैं उसमें दूध, काला तिल, जो कुछ भी वनस्पति बतलाऊंगा उस पानी में दूध और काला तिल मिला होगा, तो दूध और काला तिल मिलाकर उसमें जो है आप अगर तगर का पाउडर मिला दीजिए। उस जल से उस पानी से पितरों का तर्पण कीजिए, आपको जो है सुख मिलेगा, पितर आपके प्रसन्न होंगे और आपको सुखी रखेंगे। इसी प्रकार किसी को बहुत लंबे समय से कोई रोग बना हो और उसकी कुंडली में किसी प्रकार जो है पितृ दोष दिखा रहा हो, किसी ब्राह्मण ने कहा भैया इस रोग को खत्म करना हो तो पितृ दोष से कारण ये बना है, आप पितृ दोष की शांति करवा लीजिए, तब आपका यह रोग खत्म होगा। तब आप जो है उस जल में, जिस जल से आप पितरों का तर्पण करोगे, उस पानी में दूध मिलाइए, काला तिल मिलाइए, जो कि हर पानी में मिलाना है। तो दूध और काला तिल मिलाकर उसमें नारियल का पानी, जो डाब वाला पानी आता है नारियल का हरा वाला, उसको मिलाकर उससे पितरों का तर्पण कीजिए। वैसे तो सबसे अच्छा रहेगा कि सिर्फ उसी पानी से, उसमें और कोई पानी ना मिलाया जाए, सिर्फ उसी डाब वाले पानी से पितरों का तर्पण किया जाए, पितृ भगवान का, तब जाकर आपको जो है अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो नहीं हो सकता है। तब एक आप डाब खरीद लीजिए, उसमें और पानी मिलाकर घर से, उससे पितरों का तर्पण कीजिए। आपका कोई भी रोग होगा शरीर में, असाध्य से असाध्य रोग जो पितरों के कारण बना है, उस रोग से आपको मुक्ति मिलेगी और पितरों की कृपा होगी। इसी प्रकार आपको भगवत धाम की जो है इच्छा हो, आपको मोक्ष की इच्छा हो, आपने जीवन भर अनेकों पाप किया है, आपको चाहिए कि अंततोगत्वा मुझे भगवान हरि की शरण मिले, मेरे कुछ पाप कम हो, तब आप पितरों का पूजन करें। तो उस जल में जिससे आप पितरों का तर्पण करें, उस पानी में आपको मधु मिलाकर, याद रखिएगा मधु मिलाकर, उसमें मधु मिलाइए, काला तिल मिलाइए, दूध मिलाइए और साफ पानी मिलाकर, जल मिलाकर, गंगा जल मिलाकर उससे पितरों का तर्पण कीजिए। पितृ प्रसन्न होंगे और आपके जितने पाप होंगे वह पाप जो है कटेंगे और आपको अंत समय में भगवत धाम की जो है मुक्ति मिलेगी। आप चाहते हो कि सिर्फ आपके पितृ जो है वो आपसे प्रसन्न रहे, इसके लिए आपको पितरों का जो है जलांजलि तिलांजलि करना है, तर्पण करना है। तब आप पानी में दूध मिला लीजिए, दूध, पानी, काला तिल मिलाकर पितरों को जल दीजिए, आपके पितृ आपसे प्रसन्न रहेंगे। यदि कुंडली में अल्पायु योग बना हो, कुंडली में आपके अल्पायु योग बना हो और जो है आपको आए दिन कोई ना कोई ऐसी बीमारी या दुर्घटना आपके साथ होती रहती है, साथ ही साथ आपको खराब स्वप्न, गंदे सपने आते हैं, तो इसके लिए आप जो है जो
पितरों को जलांजलि देने वाला पानी है, उस पानी में काला तिल और घी मिलाकर उससे आप पितरों को जल दीजिए। पितरों की कृपा होगी, आपका जो अल्पायु जो कुंडली में बना है उसमें कमी आएगी, आपकी आयु अच्छी होगी। जो बार-बार दुर्घटना आपके साथ हो रही थी, एक्सीडेंट इत्यादि बार-बार हो रहा था, वह बंद होगा, आपके साथ कभी भी कोई दुर्घटना नहीं होगी। साथ ही साथ जो गंदे सपने आ रहे थे, वे सपने भी बंद हो गए, पितरों की कृपा होगी, आशीर्वाद मिलेगा। इस प्रकार यदि आप विवाह की कामना के लिए कि मेरी कुंडली में पितृ दोष बना है इसलिए मेरा विवाह नहीं हो रहा हो, विवाह की कामना हो, तो इसके लिए साफ पानी, दूध और हल्दी मिलाकर, हल्दी पाउडर आता है, उसमें हल्दी पाउडर मिलाकर उससे पितरों को जल दीजिए। पितरों की आशीर्वाद से आपके विवाह का शुभ समय बहुत जल्द आएगा और उन्हीं के आशीर्वाद से आपका विवाह भी बहुत जल्द होगा। इसी प्रकार यदि धन की कामना हो कि पितरों से मुझे धन चाहिए, पितृ दोष के कारण मेरे कुंडली मेरे पितृ मुझसे नाराज हो गए हैं, इसलिए मेरे इनकम में कमी आ रही है, बाधा आ रही है, पितरों को प्रसन्न करना है कि पितृ महाराज धन की स्थिति अच्छी बनाओ, तब इसके लिए आपको उस पानी में गुलाब जल, मार्केट में गुलाब जल आता है, उसे मंगा लीजिए। उस पानी में जिससे आप पितरों का तर्पण कर रहे हो, उस पानी से उसमें गुलाब जल मिलाकर, काला तिल मिलाकर उससे पितरों को तर्पण कीजिए, पितरों को जल दीजिए। आपके धन में जो बाधा आ रही थी वो बाधा दूर होगी। इसी प्रकार शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, बिजनेस व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए केवड़े का जल कहा गया है, केवड़े का जल मंगाकर उस पानी में मिलाकर उस पानी से पितरों को अपने जल दीजिए। पितृ दोष शांत भी होगा, साथ ही साथ पितरों की कृपा मिलेगी और आपके जो व्यवसाय है, जो बिजनेस है, रोजगार है, शिक्षा है, वो आगे बढ़ेगी। प्रिय दर्शकों, यह है पितरों को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग द्रव्यों से तर्पण की गई कामनाओं के लिए। आप अलग अलग प्रकार के इन द्रव्यों को लेकर, इन चीजों को लेकर पानी में मिलाकर पितरों का तर्पण करते हैं। पितरों की कृपा तो होगी ही होगी, साथ ही वे समझ जाएंगे कि आप किस कामना के लिए उनका पूजन कर रहे हो और आपको वही आशीर्वाद देंगे। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। बस आज के लिए इतना ही, हमें भी इजाजत दीजिए। पुनः मुलाकात हुई किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।